सलातुत तस्बीह की नमाज का तरीक़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को ये नमाज तालीम फ़रमाई थी और इस नमाज के इतने फ़ज़ाइल हैं कि अगर कोई शख्स इस नमाज को पढ़ ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन वो गुनाह जो चलने से हुए हों, वो गुनाह जो हाथों से हुए हों, वो गुनाह जो पैरों से हुए हों, अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नमाज अगर कोई उम्र भर में एक मरतबा पढ़ सके तो पढ़ ले, अगर कोई साल में एक मरतबा पढ़ सके तो पढ़ ले, कोई महीने में एक मरतबा पढ़ सके तो पढ़ ले, कोई हफ्ते में एक मरतबा पढ़ सके तो पढ़ ले, लेकिन कम से कम उम्र में एक मरतबा पढ़ ही ले। और इसका बहुत आसान तरीक़ा है, यह नफ़ल नमाज है, 4 रकात नमाज नफ़ल सलातुत तस्बीह। वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये नियत ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप नियत दिल से भी कर लें तो नियत दिल ही की होती है। आप नियत बांध लें, फिर उसके बाद सना पढ़ें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर उसके बाद 15 मरतबा आपको सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये तस्बीह पढ़ना है। और फिर सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़ना है, तो खड़े खड़े 25 मरतबा हो गया। फिर उसके बाद रुकू में तस्बीह के बाद सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद 10 मरतबा 35। फिर आप जब क़ौमे में खड़े हों समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द के बाद 10 मरतबा 45। फिर आप सजदे में जाएं, सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा 55। फिर आप जलसे में बैठें, उसमें 10 मरतबा 65। फिर आप दूसरे सजदे में जाएं, सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा 75। एक रकात में 75 मरतबा और 4 नमाज़ों में 300 मरतबा ये तस्बीह हो जाएगी। और हर दूसरी रकात में जब आप खड़े हों तो पहले 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लें और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह और सूरत के बाद 10 मरतबा पढ़ लें, तो ये 25 मरतबा हो जाएगा। ये आसान तरीक़ा है जो मैंने बयान किया। एक और तरीक़ा है जो इससे ज़रा मुश्किल है, इसलिए उसको नहीं बयान करता हूँ। बस इसका एहतमाम करें कि हम इस नमाज को पढ़ लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ भी करें कि अल्लाह तो हम सब की मग़फ़िरत फ़रमा दे। और इस बात का ख़याल रखें कि इन नमाज़ों से या दुआओं से अल्लाह जो ख़ता माफ़ फरमाते हैं वो ख़ताएँ हैं जो गुनाह सग़ीरा हैं। गुनाह कबीरा बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता है। इसी तरीक़े से वो बंदों के हुकूक़ हैं जो हमारे ज़िम्मे बाक़ी हैं, अल्लाह उनको उस वक्त तक माफ़ नहीं फरमाते जब कि साहिब हक़ को उसका हक़ न दे दिया जाए या साहिब हक़ माफ़ न कर दे। तो इसलिए हम इस बात को ज़हन में रखें कि हम सलातुत तस्बीह पढ़ लें तो फिर इसकी वजह से सारे गुनाह हमारे माफ़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जिनका हक़ हमने मारा है उनका हक़ अपनी जगह पर है, उनको अदा करना होगा। उम्मीद है कि आपको ये नमाज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप अपने सवालात को या जो सवाल नंबर जारी किया गया है आप उस पर अपने सवालात भेज सकते हैं, इंशाअल्लाह उनका जवाब दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।